chemistry class. Okay, we will start the July syllabus. Okay, so that your July syllabus is starting from chapter number 5, combustion and flame. Okay, now what we will cover in this topic? In this topic we will cover combustion, fire extinguisher, different kinds of fuels and their efficiency, and burning of heat. Okay, now have you wondered why a candle burns when a lighted matchstick is brought near it? क्या आपको पता है कि जब कोई भी कैंडल है वो कैसे बर्न होती है? जब एक मैचस्टिक जो है माचिस की तीली उसके करीब लाई जाती है. ओके, व्हाट बर्न्स इन द कैंडल? कैंडल में क्या बर्न होता है? उसका विक होता है या वैक्स होता है? कैन द वैक्स ऑफ द कैंडल बर्न विदाउट द विक? क्या वैक्स जो होता है कैंडल का विदाउट विक जल सकता है? अ थिन वुडन स्टिक बर्न्स ईजिली. एक पतली सी वुडन स्टिक जो होती है वो ईजिली बर्न हो जाती है, बट लॉग ऑफ वुड, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े लॉग जो होते हैं वो बर्न आसानी से नहीं होते हैं फ्लेम से. ठीक है, बट वेयर एज वुड डज नॉट कैच फायर ईजिली. कोल डज नॉट बर्न विद द फ्लेम. कोल जो होता है वो उसमें आग, उसमें लपटें नहीं निकलती हैं. कोल में क्या होता है वो लाल हो जाता है, दहकता भी है, उसमें हीट भी होता है, रेड हॉट भी हो जाता है, बट वो लपटें उसमें से नहीं निकलती हैं. ओके, अ मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बर्न हो जाता है विद अ वेरी ब्राइट वाइट लेड. वेयर एज एलपीजी जो होता है वो जब आप गैस स्टोव ऑन करते हो तो उसमें ब्लू फ्लेम निकलता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. हम बर्निंग के प्रोसेस जानेंगे, kind of flame produced by different burning process and the role of different kinds of fuels. Okay, in the process of burning fuels are used in day to day life for various activities. Fuels हमारी day to day life में various activities में use होता है. Like we also need fuel for energy. हमारे लिए fuel क्या है? Food, खाना, पानी, vegetables, fruits, these are fuels for us. ऐसे ही फॉर कार्स, फॉर ऑटोमोबाइल्स, व्हाट इज़ द फ्यूल? पेट्रोल और डीजल. ओके, सिमिलरली फॉर कुकिंग व्हाट इज़ द फ्यूल? एलपीजी और कोल, ये उनका फ्यूल है. ईंधन, फ्यूल इज़ व्हाट? ईंधन. ओके, नाउ कई वैन्स के लिए वी यूज़ सीएनजी ऑल्सो. पेट्रोल पे भी चलती हैं कार, डीजल पे भी चलती हैं, एंड एलपीजी सीएनजी पे भी चलती हैं. सीएनजी. ओके, सिलेंडर्स होते हैं वैन्स में, दीज आर कॉल्ड सीएनजी सिलेंडर्स. ओके, दैट इज एक्टिंग एज अ फ्यूल फॉर वैन्स. ओके, इन फ्रॉम रूरल एरियाज काउडंग केक्स जो होते हैं, काउडंग केक्स मीन्स जो आपके कोपल जैसे कंडे जो होते हैं, ओके, गोबर के कंडे. इन रूरल एरियाज दीज काउडंग केक्स आर ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फ्यूल्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज combustion. What is combustion? Combustion is the process of burning of a substance in the presence of oxygen. Combustion क्या होता है? This is the process of burning of a substance. किसी भी substance का burning in the presence of oxygen is called combustion. Okay. Now during the process of burning, heat and light are involved. जो भी कोई भी प्रोसेस बर्न होता है, प्रोसेस बर्निंग का जो होता है उसमें हीट और लाइट दोनों इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल, चारकोल जब बर्न होगा हवा में इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट. ओके, चारकोल में जब चारकोल बर्न करोगे आप, ऑक्सीजन में बर्न होगा इन एयर, देन व्हाट वी विल गेट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट वी विल गेट. ओके, सो हीट एंड लाइट इज इवॉल्व इन process of burning. Okay, now coming to the next is similarly natural gas or methane burns in air and forms carbon dioxide, water vapor and heat. Similarly methane क्या है? Methane is the natural gas. This is when burned in air it forms carbon dioxide, water vapor and heat. See here, methane is undergoing this process which is reacted with oxygen. This is giving carbon dioxide plus water plus heat. Okay, now when magnesium ribbon is burnt in air, it gives off a bright white light in the form of a white glow. जब magnesium burn होगा, white burn होगा air में, it will give you white light. Okay, in the form of a white glow.
and produce a white powder of magnesium oxide. When magnesium is burned with oxygen, it will give magnesium oxide. Okay, now in the above reactions, what we have come to know, the substances that undergo combustions are called combustible substances. ठीक है, और फ्यूल्स, जो substances combustion process में involve होते हैं, जो जल जाएंगे, that are called combustible substances, or fuels like charcoal, natural gas, etc. Fuels may be in solid, liquid और gaseous state. Fuel कोई भी state में हो सकता है, solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, और it can be a gaseous state. Okay, a substance burned above its ignition temperature or kindling temperature. Okay, so ignition temperature क्या होता है? It is the temperature at or above which a substance starts burning. ओके, इग्निशन टेम्परेचर वो सब टेम्परेचर होता है, इज़ द टेम्परेचर एट और अबव सब्सटेंस में जब बर्न करने को स्टार्ट होता है उसके ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, दैट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. व्हेन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, जब कोई भी सब्सटेंस बर्निंग स्टार्ट कर देता है उसके ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर. ओके, नाउ एवरी सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट इग्निशन टेम्परेचर. सब सब्सटेंसेस का डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है. ओके, सपोज वाइट फॉस्फोरस विच मे बी एज लो एज 35 डिग्री सेल्सियस. वाइट फॉस्फोरस का है 35 डिग्री सेल्सियस, रेड फॉस्फोरस का है 260 डिग्री सेल्सियस. ओके, सिंस इग्निशन टेम्परेचर वाइट फॉस्फोरस का जो है वो बहुत लो है, इट कैचेस फायर और इवन स्लाइट हीटिंग. एंड रेड फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा है, 260 डिग्री सेल्सियस है, तो वो ऑर्डिनरी बॉटल्स में रखा जा सकता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्शन. जो कंडीशंस कंबस्शन के लिए नेसेसरी हैं, दैट आर प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. एक सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस ज़रूरी है. सेकेंड कंडीशन जो नेसेसरी है कंबस्शन के लिए, दैट इज़ कंबस्शन का एक सपोर्टर भी होना चाहिए. फर्स्ट इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस ज़रूरी है, सेकेंड इज़ एक सपोर्टर भी होना चाहिए कंबस्शन का. थर्ड कंडीशन जो नेसेसरी है, दैट इज़ अटेनमेंट ऑफ इग्निशन और काइंडिंग टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अटेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर उसने इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं किया, दैट मीन्स आपका कंबस्शन नहीं होगा. एंड व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम आपको बता चुके हैं कि बस जैसे ही कोई भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर से वो ज़्यादा हो जाए, स्टार्ट बर्न करने लगे, वो एकदम बर्न करने लगे, दैट आफ्टर दैट बर्निंग पॉइंट इग्निशन टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है. ओके, now coming to this combustible and non-combustible substance. Now with this combustible and non-combustible substance, how you can read, you can understand better by some experiment. What you have to do, combustible substance वो होंगे आपके that are easily be in connected with the heat and they will have some spark, they will give some light, they will spark. okay, थोड़ा बहुत जलेंगे या पूरे जल जाएंगे. ठीक है, तो जो जल जाएंगे, जो रिस्पॉन्ड करेंगे, दे विल बी कंबस्टिबल. जिनमें कोई असर नहीं होगा, दैट विल बी नॉन कंबस्टिबल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू टेक दीज सब्सटेंसेज like paper, sand, water, wood, wool, cloth, piece, iron nails, kerosene, oil, glass, matchstick and stone and try to burn them one by one with the help of a lighted candle. आपको एक कैंडल लेना है और उन सबको आपको ये दिए गए जो आपके आइटम्स हैं, ओके, इन आइटम्स को आपको, ये जो आपके आइटम्स दे रखे हैं, पेपर, सैंड, वाटर, वुड, वुल, क्लोथ पीस, आयरन नेल्स, केरोसिन ऑयल, ग्लास, मैचस्टिक, स्टोन, व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन सबको कैंडल जला के कैंडल के कांटेक्ट में लाना है. ओके, अगर ये रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर ये जल जाते हैं, आपको ऑब्जर्व करना होगा. इफ वो जल जाते हैं देन दे आर कंबस्टिबल. अगर वो नहीं जलते हैं दैट मीन्स दे आर नॉन कंबस्टिबल. ठीक है, यू हैव टू write down this table, you have to fill this table given here on the page number 75. okay, again I am repeating the thing. अगर पेपर, सैंड, वाटर, वुड ये सब आप लाएंगे कैंडल के, लाइटेड कैंडल के कांटेक्ट में, कैंडल जला के इनके कांटेक्ट में ये सब चीज़ें आप लाएंगे, एक एक करके लाएंगे. अगर वो जल जाते हैं, अगर वो कुछ रिएक्शन देते हैं, दे विल बी कंबस्टिबल. इफ़ दे वोंट लाइट, दे वोंट गिव एनी रिएक्शन, वो नहीं जलेंगे, देन टिक इन नॉन कंबस्टिबल. तब वो नॉन कंबस्टिबल हैं, आप वहाँ टिक लगा देंगे. ठीक है, सो यू विल डू दिस.
सो व्हाट आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो आपको जल जाएंगे, जो कंबस्शन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, ओके और जो कंबस्शन के प्रोसेस में यूज़ नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ओके. So you will do this activity and you will send it to me today, okay. Thank you.